शौनकादि ऋषियों के परम पवित्र प्रश्नों को सुनकर सूत जी बहुत हर्षित हुए। उन्होंने इन महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभिनंदन किया और उत्तर देने से पहले सूत जी वंदना कर रहे हैं। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यः स्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतितितीर्षतां तमोन्धं संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ऊपर के 2 श्लोकों में सूत जी अपने गुरुदेव सुखदेव परमहंस को प्रणाम कर रहे हैं, उनकी वंदना कर रहे हैं। और तीसरे श्लोक में माँ सरस्वती, भगवान नर नारायण और महर्षि वेदव्यास की वंदना सूत जी ने की है। अब सूत जी शौनकादि ऋषियों के प्रश्नों का उत्तर देना प्रारंभ कर रहे हैं। सूत जी कह रहे हैं, सवै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे अहैतुक अप्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। भगवान अधोक्षज भगवान श्री कृष्ण की भक्ति ही सभी लोगों का परम धर्म है। लेकिन वो भक्ति कैसी हो? अहेतुक, उसमें कोई हेतु ना हो, कोई कामना ना हो, विदाउट काज और मोटिव। और कैसी हो? निरंतर हो, हमेशा चलने वाली हो। ऐसी भक्ति करने से परमात्मा हृदय में आकर के विराजते हैं। हृदय कृतकृत्य हो जाता है और परम आनंद की प्राप्ति होती है। वासुदेव परा वेदा वासुदेव परा मखा वासुदेव परा योगा वासुदेव परा क्रिया वासुदेव परम ज्ञानम वासुदेव परम तपः वासुदेव परो धर्मो वासुदेव परागति। भगवान कृष्ण का एक नाम वासुदेव है। भगवान के विभिन्न नाम हैं, उनमें एक नाम भगवान का परम पवित्र नाम वासुदेव है। भगवान वासुदेव अर्थात भगवान कृष्ण ही वेदों के परम तात्पर्य हैं। सभी यज्ञ, योग, धर्माधिकारी सब उन्हीं के निमित्त किए जाते हैं। वही परम ज्ञान हैं, वही परम तप हैं। सभी क्रियाएं, सभी कर्म अंततः उन्हीं में परिसमाप्त हो जाते हैं। सभी गतियां उन्हीं में समाहित हो जाती हैं। अब सूत जी शौनकादि ऋषियों को भगवान के अवतारों की कथा सुना रहे हैं। भगवान के अवतारों का उल्लेख करते हुए सूत जी कह रहे हैं, यद्यपि भगवान नारायण, भगवान कृष्ण ही सभी अवतारों के अक्षय कोश हैं, लेकिन फिर भी युग युग में वो विभिन्न रूपों में अवतीर्ण होते रहते हैं। इसलिए अवतारों का वृत्तांत सुनाते हुए सूत जी कह रहे हैं, भगवान का पहला अवतार सनकादि अवतार है, अर्थात सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार के रूप में भगवान का पहला अवतार है। भगवान का दूसरा अवतार सूकरा अवतार, तीसरा अवतार नारद जी के रूप में हुआ है। नारदा अवतार भगवान का तीसरा अवतार है। चौथा अवतार नर नारायण अवतार, नर नारायण
ऋषियों के रूप में परमात्मा का चौथा अवतार है। पांचवा अवतार कपिलावतार, कपिल जी के रूप में भगवान का पांचवा अवतार है। इसी क्रम में छठवां अवतार दत्तात्रेय अवतार, सातवां यज्ञावतार, आठवां ऋषभदेवा अवतार, नौवां पृथु अवतार, 10वां मत्स्यावतार, 11वां कच्छपावतार। मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ में धारण करने के लिए जब समुद्र मंथन हो रहा था, उस समय भगवान ने मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ में धारण करने के लिए कच्छपावतार लिया। इसके बाद धन्वंतरी अवतार, भगवान का 12वां अवतार धन्वंतरी अवतार। 13वां अवतार भगवान का मोहिनी अवतार। 14वां नरसिंहावतार, 15वां वामनावतार, 16वां परशुरामावतार, 17वां वेदव्यासावतार, 18वां रामावतार, 19वां बलरामावतार, 20वां कृष्णावतार और 21वां बुद्धावतार और 22वां अवतार भगवान का कलयुग के अंतिम चरण में जब धर्म पूरी तरह समाप्त हो जाएगा, अधर्म चरमावस्था में पहुंच जाएगा, चारों तरफ दुष्टों का राज हो जाएगा, तब भगवान विष्णुयश ब्राह्मण के यहाँ कल्क के रूप में अवतरित होंगे। इस प्रकार सूत जी ने शौनकादि ऋषियों को भगवान के 22 अवतारों की चर्चा सुनाई। श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंध में के 3रे अध्याय में इन 22 अवतारों की चर्चा है, इन 22 अवतारों का उल्लेख है। अंत में श्रीमद् भागवत में ये भी स्पष्ट कर दिया गया कि ये सभी अवतार भगवान के अंशावतार हैं, कलावतार हैं। वास्तव में भगवान कृष्ण ही पूर्ण परब्रह्म परमेश्वर हैं, पूर्ण ब्रह्म का अवतार भगवान कृष्ण ही है। एते चांस कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारिव्याकुले कुलं लोकं मृडयन्ति युगे युगे। एते चांस कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारिव्याकुलं लोकं मृडयन्ति युगे युगे। पूर्ण ब्रह्म भगवान कृष्ण ही हैं, जो युग युग में विभिन्न रूपों में अवतरित होते रहते हैं, लेकिन पूर्ण ब्रह्म वही परब्रह्म परमेश्वर भगवान कृष्ण ही हैं।